हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका सरोकार 46 में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने हेनरी फेल्स के 14 प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, स्टडी किया। अभी हम लोग मैक्स वेबर, जो कि एक जर्मन सोशलिस्ट थे, जर्मन सोशल साइंटिस्ट जिनको भी बोल सकते हैं आप, थे। उनका एक अप्रोच आया, ब्यूरो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को रखा है कि ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से जो उन्होंने ये वर्ड जो क्वाइंड एंड डिफाइन किया वो इस तरह से था। ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। ये सिस्टम विच इज डिजाइन टू इट इज डिजाइन to accomplish large scale administrative tasks by systematic coordinating the works of many individuals। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ऑलमोस्ट यही बात एफ.डब्ल्यू. टेलर भी बोल रहे हैं, यही बात एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थॉट्स में हेनरी फेल भी बोल रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थॉट्स में जो इन्होंने प्रोसेस बताया है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल वो आगे लेके जा रहे हैं, वो भी लगभग में उसी उन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। इसमें है सिस्टमेटिक वे में, कोऑर्डिनेटिंग वे में काम करना, और सभी इंडिविजुअल को ऊपर ये लागू होगा। उनका कहना था, वेबर स्टेट दैट ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ पावर इज द आइडियल वन। ये बात कर रहे हैं 1921 में इनकी जो बुक पब्लिश हुई, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ये जर्मन सोशल साइंटिस्ट थे। इसके बाद ही हिटलर का वहाँ पे आगमन हुआ और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ब्यूरोक्रेसी के तहत अपना मैनेजमेंट, अपना शासन चलाया था। इनका उस पर कितना इन्फ्लुएंस है मैं नहीं जानता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जर्मन से आया है, तो इसी का हमें ध्यान कहीं न कहीं कोइंसिडेंस जैसा लगता है। इन्होंने कुछ फीचर्स के ऊपर बात किया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का, जिसको कि हम प्रिंसिपल ही बोल सकते हैं। पहला था इनका डिवीजन ऑफ वर्क, सिमिलरली टू द हेनरी फेल। और डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हमारे एफ.डी.डब्ल्यू. भी ने बात किया था। इनका कहना था, वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन टू टेक द एडवांटेज ऑफ डिवीजन और लेबर। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन ए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। एवरी डिपार्टमेंट, कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कोई सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपार्टमेंट है, ये उन सब डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसका अपना सिविल है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले लोहा की बात, मशीन की बात कर सकते हैं, सिविल वाले बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पावर की बात कर सकते हैं, एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हर जगह ये डिवीजन ऑफ वर्क जो होगा, ऐसा नहीं कि कोई सिविल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाके फ्रंट लाइन से शुरू कर दिया। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। स्ट्रिक्ट वर्ड और ब्यूरोक्रेसी सिनोनिमस जैसा है, और ऐसा ही हमें फील भी करना है और ये ऐसा ही समझना भी है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इन्होंने बोला कि जो भी हो, असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, नहीं, इन्होंने सीधा इन्होंने बताया टॉप टू बॉटम होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऊपर से नीचे आते हैं उस वर्ड को हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन डिसाइड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू उस पर काम होना चाहिए। इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, different departments also follow the principle of hierarchy and each department is subject to control and supervision by higher authority। बट नेचुरल, ऊपर के जो हमारे बॉसेस हैं, नीचे वाले के लोगों को देखते हैं। ये क्लासिकल थ्योरी का बहुत बड़ा देन है, हायरार्कीज। उसके बाद आता सिस्टम ऑफ रूल, दैट इज द स्ट्रिक्ट रूल्स की बात यहाँ हो रही है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले भी हेनरी फेल और उन लोगों ने भी रूल्स की बात की है, डिसिप्लिन की बात की है, वहाँ डिसिप्लिन वर्ड यूज हुआ है, बट फर्स्ट टाइम मैक्स वेबर ने यहाँ रूल्स की बात किया है। रूल्स एंड रेगुलेशन और वही प्रॉपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरी डिपार्टमेंट एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, इन्होंने जो हटकर जो एक चीज लाया, प्रोफेशनल वर्ड यहीं से निकला होगा। इम्पर्सनल रिलेशन बोल रहे हैं, रेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन की बात इन्होंने किया ही नहीं, करा ही नहीं। और एक तरह से प्रोफेशनल रिलेशन जो वर्ड हम लोग आजकल सुनते हैं, जो फील करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में,
या अपनी नौकरियों पे, अपने कैरियर में, वो यहीं से एक फीलिंग लेके आया, एक फ्लेवर लेके आया। इनके अनुसार इन ए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रिलेशनशिप एमंग इंडिविजुअल्स आर गवर्न थ्रू, वो कैसे होना चाहिए, गवर्न थ्रू द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी एंड रूल्स। जो भी है, जैसा भी है, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको काम करना होगा। वहां भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, वहां टाइम से आपको आना है और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऑफिशियल पोजीशंस आर फ्री फ्रॉम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, किसी का कोई किसी के साथ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यू कांट डू मर्सी विद पेशेंट। एक हमारा लेबर है, वो आज फीवर लगा हुआ है, नो, ही हैज टू टेक लीव एंड गो, he will not work, okay, but he had to take leave, no partialism। तो इनका कहना क्या है, ऑफिशियल पोजीशंस आर फ्री फ्रॉम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस एंड सेटलमेंट्स, thus decisions are governed by rational factors rather than personal factors। और इन्होंने एक चीज और बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चीज था, भले टाइम कंज्यूमिंग था और एक बर्डन के रूप में माना जाता है आज के युग में, इंटरनेट के युग में, क्योंकि सॉफ्ट में हम मैक्सिमम काम करना चाहते हैं। बट एट दैट मोमेंट व्हेन इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक नया स्टेप दिया। और वो क्यों दिया वो भी हम लोग समझेंगे। और इन्होंने दिया ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने का। प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। This decision and activity of the organization are formally recorded and used for future reference। What was the purpose? Future reference में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। Proper filing system is maintained in the organization and these records act as an encyclopedia for that organization। वो कभी भी उस तरह की बातें हो तो हम ऑटोमेटिकली हम उसको प्रोटोटाइप के रूप में उसी चीज को फॉलो करें, ताकि हमारा टाइम भी बचे, रिसोर्सेज भी बचे। इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक का मैनेजमेंट मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। क्लासिकल मैनेजमेंट के में मूलतः मेनली हम तीन थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला है साइंटिफिक थॉट्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, लास्ट वन इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थॉट्स। अब आते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थॉट्स के क्या प्लस और क्या नेगेटिव पॉइंट्स। पहले तो है एडवांटेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स आर डिसाइडेड एंड फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज एंड इट हेल्प टू प्रॉपर मैनेजमेंट। बट नेचुरल, अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रूल एंड प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं, तो आपका अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा, क्योंकि आपने इनपुट के रूप में अगर गार्बेज नहीं दे डाला है तो आप प्रोसेसिंग के बाद आपको गार्बेज नहीं मिलना है। अदरवाइज अगर आपने गार्बेज डाला है तो गार्बेज ही मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी है। There is no overlapping of job and work for the duties and responsibilities. Each jobs and persons are clearly defined. Partnership division of work यही बोलता है। इन्होंने भी उसी चीज को इन्होंने आगे भी encourage किया है। In this system, selection process and promotion procedure based on the merit. As a result, right person is appointed on the right job. But it is a very good point. And इनके अनुसार वेबर ने emphasize किया कि प्लीज इस चीज को आप strictly follow करें। That is bureaucratically it should be corrected। The division of labor help in improving the performance of the employee continuously। ये जो division of labor of work है, मतलब आप डिवीजन करते हैं लेबर को, एक काम पे बार बार उसको लगाते हैं, बढ़ने से उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। वर्क ऑफ द एंटरप्राइज डज नॉट सफर ड्यू टू द लीविंग ऑफ एन एम्प्लॉय। और ये इस चीज की कोशिश करते हैं, अपने ये जो फीचर इनका है कि हमारे साथी हमें छोड़ के ना जाए, पॉलिटिक्स ना हो, इसीलिए इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक को इन्होंने कमांडेबल पोजीशन में रखने की कोशिश किया। बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है रेड टेपिज्म, मतलब बाबू साहेबी, बहुत ज़्यादा आपको काम करना होगा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना होगा, तो बहुत से बाबू साहब बीच में आ जाते हैं जो कि ब्लैकमेल करने लगते हैं अपने ही कलीग्स को। दे एम्प्लॉय डू नॉट फॉलो देयर बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। यस, जहाँ रूल एंड रेगुलेशन की बात होगा, जहाँ रेशनल गवर्न बॉडी की बात होगी, वहाँ कोई पर्सनल होके या पर्सनल साइकोलॉजी के साथ या इंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर सकता, मतलब बिलोंगिंगनेस नहीं फील होगा। टू मच डिपेंडेंस ऑन द रूल एंड रेगुलेशन बिकम द एडहेरेंस टू द एंटरप्राइज। बट नेचुरल, कोई भी इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन है, अगर रूल रेगुलेशन में फंस गया या फंसना ही है, बिकॉज इट इज वर्किंग एज ए सिस्टम, यहाँ कोई गलत नहीं है,
बट उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज का खपत होता है और उसके तरफ आपको बहुत अलर्ट रहना होगा. एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड लाइक मशीन, नॉट लाइक ए इंडिविजुअल्स बट नेचुरल. ऑल आर द हेयर वर्क एज ए आर्मी पर्सन. आर्मी पर्सन इज जो भी उनको ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है उसी तरह से आपको यहाँ फील होगा अगर ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट के अंदर आप जाके काम करें. अगर उस एटमॉस्फेयर को आप चेक करने की कोशिश करें तो ऐसा ही फीलिंग आता है. बट इन्होंने यही बोला कि वहाँ पे जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो नेगलेक्ट होता है. तो ये सब चीज़ें इनकी डिमेरिट थी. और इस तरह से हमारा दूसरा जो एरा था क्लासिकल मैनेजमेंट का वो हमने यहाँ पे फिनिश करते हैं. और अब हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल एरा जो कि 1930 से 1950 तक है, जो अगले स्टडी करेंगे, जो हम अगले वीडियो में आपके पास लेके आएंगे. धन्यवाद.